हुई थी नहीं? यस। आप ऐसे कितने लोग गए थे? 29 साल की ट्रेनिंग में आप तीनों पे, आप दोनों पे, आप तुम्हें टोटल आप तो थे ही अगर आप बात खड़ा करे हो। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 3 4 आप दोनों तीनों थे? 3 और 2 5 6 और 7 7 ही लोग गए थे क्या? आपको नहीं लेके गए? चलो आपकी बात है। कितने लोग थे टोटल? 9 लोग। अरे दिल से बताना आप लोग गए आगरा और आपने ट्रेनिंग ली, 100 रुपए आपसे लिए गए थे, है ना? पैसा वसूल हो गए नहीं हो गए? यस। मतलब ट्रेनिंग लेने का पैसा वसूल हो गए हैं? 200 200 वसूल हुए थे। तो नहीं, आपको अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं पैसे वसूल नहीं हो पाए तो मैं लेके आया था। अगर पैसे वसूल नहीं हो तो वापस कर देंगे भैया। लोगों के पैसे भाई वसूल होने चाहिए। आपको ना इनाम में देना है, कुछ ऐसी चीज दे के जाना है लोगों को जो इस वीक में जो अपना टारगेट करे और उसको पूरा करे। लोगों के कुल मिला के पैसे वसूल होने चाहिए। सही किसी यस। यार ऐसी ट्रेनिंग भी किया जिसमें मजा ना आए, ऐसी ट्रेनिंग भी किया जिसमें सीखना न सिखाई न मिली, सीख न मिली। सही किसी तो आपने जो भी ट्रेनिंग ली थी उसमें बहुत सारे पॉइंट थे। आपने 4 बात तो मुझे पक्का पता है याद रखो, 4 बात तो याद रखो, कुछ रहा हो याद आ रहा हो। 4 बात कौन सी पहली कौन सी थी? पहली नहीं थी वो, अरे पहले कौन सी थी? टोकरी वाला। टोकरी वाला। कौन सा था? टोकरी वाला और एक जंगल वाला। तो आप लोगों को ये बात याद है तो इसका मतलब ये भी पक्का होगा कि आप लोग कौन सा बनना चाहते हो, टोकरी वाला या जंगल वाला? जंगल वाला। जंगल वाला। अरे आप कुछ लोग ये सोच रहे हैं टोकरी वाला जंगल वाला क्या चीज है? हाँ, जिन्होंने सुना नहीं है वो सोचेगा। चलो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है, आपने गांव में देखे होंगे सवेरे देखे तो बीन बजाते हैं। टोकरी में वो सांप लेके आता है तो क्या करते हैं? बीन बजाते हैं। काफी देर तक बीन बजाएंगे, वो सांप नहीं निकलता। फिर क्या करते हो? फिर क्या करते हो? टोकरी को ऐसे करके थपथपाएंगे, थपथपाते हैं, फिर भी नहीं खड़ा होता वो। फिर वो ढक्कन खोल देता है टोकरी का, फिर भी नहीं खड़ा होता। फिर क्या करता है वो? ऐसे करके उसे जगाता है। सही गिरी से तब वो ऐसे करके खड़ा होता है। होता नहीं होता है? यस। और एक जंगल का सांप होता है कोबरा। जब आप जंगल में जाते हो तो आपकी आहट भी सुनाई देगी ना, उसकी आपके पैरों की आहट सुनाई दे जाती है तो तुरंत खड़ा हो जाता है और ऐसे करके देखता है इधर, देखता ही नहीं देखता है। तो हम लोगों को टोकरी वाला सांप बनकर नहीं रहना, हम लोगों को जंगल वाला सांप बनना है। कौन सा बनना है? जंगल वाला, टोकरी वाला नहीं। पता पड़े कि समय समय पे आपको थपथपा के जगाना पड़े। ट्रेनिंग है, जग जा भाई। प्लान है, जग जा भाई। भाई तेरे को प्लान देना ना, जग जा भाई। ना ना ना, ऐसा होता नहीं होता। आप में से लोग ज्वाइनिंग ले लेते हैं, फिर क्या करता है सर? जगाने पड़ते हैं। हाँ भाई प्लान है, जग जा। एक बार फोन किया नहीं जग रहा है, फिर दोबारा किया फिर भी नहीं जग रहा है, फिर दोबारा किया नहीं जग रहा है। तो बार बार क्या करना पड़ता है? ट्रेनिंग के लिए, प्लान के लिए, फॉलोअप के लिए उसे कॉल करना पड़ता है, उसे उठाना पड़ता है। सही कैसे है? तो वो वाला कौन सा सांप है? टोकरी वाला। टोकरी वाला समझ लेना। आपकी टीम में अगर कोई ऐसा बंदा है उसका जो फोकस है ना, जो उसका विजन है वो क्लियर नहीं है, वो जगाने से जग रहा है, इसका मतलब है उसके सपने नहीं है, वो बड़ा बिजनेस करना नहीं चाहता, उसका जो विजन है वो क्लियर नहीं है, उसको बीवी बच्चे से प्यार नहीं है। वो चाहता है कि बीवी पहले भी ऑटो में बैठ के आती थी, अभी भी ऑटो में बैठ के आए। वो चाहता है उसकी बीवी पहले ही बस में जाती थी, अभी भी बस में जाए। वो चाहता है मोटरसाइकिल में जाए, मोटरसाइकिल में जाए। बच्चे पहले वही 1500 रुपए वाले स्कूल में पढ़ रहे थे, उसी में पढ़े। 2-4 हजार रुपए पूरी साल कट जाए, ऐसे स्कूल में पढ़े। तो समझ लेना वो आदमी क्या है? टोकरी वाला है, जिसको बार बार जगाना पड़ रहा है, जिसको बार बार हिलाना पड़ रहा है, जिसको उसके सपने बार बार याद दिलाने पड़ रहे हैं, वो क्या है? टोकरी वाला। और ये जंगल वाला कौन है? एक बार प्लान लिया, सीखा, समझा, उसे फोन करने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग है, यस सर जाएंगे। प्लान है सर जाएंगे, मेरे 10 लोग बैठेंगे सर। एसएमएस गुआरी है, एसओएस सर जाऊंगा, क्या बात कर रहे हो? फॉलोअप के लिए उसे जगाना नहीं पड़ता, प्लान दिखा दिया तो शाम को फॉलोअप कर लेगा, सुबह कर लेगा। उसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका विजन क्लियर है। वो काम करे तो करे क्यों भाई? उसे पता है मेरे बच्चे अभी लोकल स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाने हैं। मेरी बीवी ऑटो से जाती है, टेम्पू में, हम जब ससुराल जाते हैं मोटरसाइकिल से जाते हैं। ना 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 गाड़ी में जाएंगे साहब। उसका विजन क्लियर है, उसे गाड़ी दिलवानी है, उसके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ाने हैं। हमें कौन सी गाड़ी चाहिए, हमें कौन से घर में रहना है, उसका
प्रोसीजर क्लियर है। कौन से वाले का? जो जंगल वाला है, जो बिना कहे, बिना फोन करे, बिना खटखटाए जगह रहता है हमेशा। समझ में आ रहा है सर? तो कुल मिला के आपको जो लीडर बनना है वो ऐसा बनना है कि अपलाइन को कॉल ना करना पड़े, अपलाइन को याद ना दिलाना पड़े बार बार कि भाई तेरे को गाड़ी लेनी है। अपलाइन बोल रहा है हाँ हाँ लेनी है, अपलाइन ने मना मतलब फोन काट दिया, कौन सी गाड़ी पता ही नहीं कौन सी लेनी। ऐसा नहीं, तो हमें क्या बनना है? जंगल का। समझ आ रहा है? जैसे ही निकल के जाए तुरंत एकदम फटफड़ा के एकदम बिना उसकी आहट से पता चल जाए। सही है। दूसरी चीज बताई थी, ये ऊपर जो बल्ब है दिखाई दे रहा है, 0 वाट के होते हैं, 5 वाट के होते हैं, 10 वाट के होते हैं, 20 वाट के होते हैं, 50 वाट के होते हैं, 1000 वाट के होते हैं, होते ही होते बल्ब। तो आपने कई बार देखा होगा बहुत से बल्ब ऐसे होते हैं वो लपर लपर करते हैं, कभी चलते हैं कभी बंद होते हैं, कभी चलते हैं कभी बंद होते हैं, ऐसे होते हैं। कुछ बल्ब ऐसे होते हैं जो फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। अब जो बल्ब फ्यूज हो गया है उसको इस होल्डर में लगाओगे क्या? क्या करोगे? उसे निकालेंगे, डस्टबिन में डाल देंगे, कचरे में पटक देंगे। ऐसा ही होता है नहीं होता है? ये बात बिल्कुल सही है। फ्यूज बल्ब को होल्डर में लगाएंगे क्या? उसे निकालेंगे, कहाँ डाल देंगे, और जो सही बल्ब है उसे कहाँ लगा देंगे? होल्डर में लगा देंगे। तो आपके बीच में से भी बहुत सारे लीडर ऐसे होंगे, बहुत से लीडर होंगे, कभी काम करते होंगे कभी काम नहीं करते होंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो काम करना बंद हो गए होंगे, जब आप जगाते होंगे तभी जगते होंगे। अब ये समझ लो वो आदमी फ्यूज हो गया, वो आपके किसी मतलब का नहीं रखा, तो उस आदमी को क्या करना है? अपनी लिस्ट में से निकाल के डस्टबिन में पटक दो। ये हमारे किसी काम का नहीं। जब हमारी सुन ही नहीं रहा है, सिस्टम पे आ ही नहीं रहा है, प्लान में आ ही नहीं रहा है, ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है, तो क्या करना है? उसे निकालो, डस्टबिन में पटक। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते, कुछ बल्ब आपने देखे होंगे लपड़ लपड़ करने वाले, कभी जलते कभी बंद होते। तो आप में से भी कुछ लोग ऐसे लीडर होते हैं, कभी प्लान में आते कभी नहीं आते, कभी ट्रेनिंग में आते कभी नहीं आते, कभी काम करते कभी नहीं करते। बात आ रही समझ में? तो ऐसे लोगों से भी कोई फायदा नहीं है, ऐसे को भी निकालो, डस्टबिन में पटक दो। ऐसे भी व्यक्ति को क्या करना है? निकालो और डस्टबिन में पकड़ दो। हमें कैसे व्यक्ति चाहिए? जो जलता रहे। हमें कैसा चाहिए? जो जलता रहे, चाहे 0 वाट का हो, चाहे 5 वाट का हो। अरे कहीं नहीं है तो मंदिर में तो लगाने के काम आएगा। अरे हल्का रोशनी देने के तो काम में आएगा। अरे कहीं नहीं है तो उसमें बाथरूम में तो लगाने का काम आएगा। मतलब हमें ऐसा आदमी चाहिए जो हमेशा जलता रहे, हमेशा मोटिवेट रहे, हमेशा काम करे। ज्यादा नहीं, मैं नहीं कह रहा रोजाना 10, 20, 50 प्लान दे, ना ना, रोजाना एक प्लान तो दे, कम से कम 1-2 व्यक्ति से तो मिले। ऐसा बल्ब हमें चाहिए, ऐसा लीडर हमें चाहिए जो हमेशा जलता रहे, चाहे छोटा जले चाहे कम जले, लेकिन जलता रहे। समझ में आ रहा है? तो हमें ऐसे लीडरों की जरूरत है, ऐसे लीडरों की तरह से। अगर आप में से ऐसे लीडर हैं उनके साथ काम करो, चाहे कम कर रहा है लेकिन कर रहा है, वो हमारा लीडर तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, 1-2 प्लान तो दे रहा है, 1-2 लोगों से मिल रहा है, इसका मतलब वो लीडर। और जो लपड़ लपड़ कर रहा है, कभी आता है कभी जाता है, उसे निकालो, डस्टबिन में पड़े। और जो फ्यूज हो गया है उसे भी डस्टबिन में पकड़ दो। समझ में आ रहा है? तीसरी चीज कौन सी बताई थी हम? तीसरी चीज गले में सांप आ गई। कौन सी बताई थी? गले में सांप है जी। हमेशा अपने गले में सांप डाल के रखो, भोलेनाथ बन के रखो। हमेशा अपने गले में क्या डाल के रखो? सांप। जब हमारे गले में सांप रहेगा ना तो आप एक्टिव रहोगे, पता नहीं कब कहां फरमान दे जाएगा, निगाह आपकी उसी की तरफ रहेगी। सही कि नहीं सही है? अब ये सांप कहां से आएगा गले में? इसका मतलब ये है कि आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया है तो आपके कुछ सपने होने चाहिए। जब तक आपके सपने नहीं होंगे तब तक उन सपनों के लिए आप काम नहीं कर सकते। भाई आप जो नौकरी कर रहे हो वहां नौकरी से आपको पता है कि दाल रोटी चल रही है, तो फिर गाड़ी के बारे में क्यों सोचोगे? सोचोगे क्या? जब आपके घर में गाड़ी है, आपके घर में गाड़ी है तो फिर आप टाइप ऑडी BMW जगुआर के बारे में सोचोगे? आप 1 कमरे 2 कमरे के मकान में रह रहे हो, सही है, आपके दिमाग में है ही नहीं कि मेरे को फ्लैट चाहिए, मेरे को 3 BHK 4 BHK अच्छा खासा मकान चाहिए, तो फिर क्या काम करोगे? सही कि नहीं? तो आपके क्या होने चाहिए? ड्रीम होने चाहिए, सपने होने चाहिए। अगर आपके यहाँ 4 व्हीलर नहीं है तो 4 व्हीलर का सपना होना चाहिए, अच्छा सा मोबाइल नहीं है तो अच्छा सा मोबाइल का होना चाहिए, घर नहीं है तो घर का होना चाहिए। बच्चे अगर हमारे नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं तो बढ़िया स्कूल में पढ़ने का होना चाहिए। बीवी की अगर ख्वाहिश अच्छी ज्यादा बढ़िया बनानी है तो उनके ज्वेलरी नहीं है तो ज्वेलरी के। तो ऐसे क्या है, हमारे गले में सांप होने चाहिए। सांप कब मिलेंगे? जब आप है ना कोई भी चीज फाइनेंस कराओगे। क्या कराओगे? जैसे मोटरसाइकिल है आपके पास, अब हमारी मोटरसाइकिल कैश ले ली आपने तो कोई टेंशन है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 20,000 रुपए देकर
उसे फाइनेंस करा लेते हैं, 30-40 हजार भी फाइनेंस कराएंगे तो हर महीने क्या आएगी सर? किस्त आएगी। तो ये क्या हो गया गले में? साला हर महीने उसे तो चाहिए ही चाहिए। अब उसके लिए आदमी भागेगा नहीं भागेगा? मकान ले लिया, अभी पापा के मकान में रह रहे हैं, कोई किस्त विस्त आएगी क्या? नहीं, लेकिन अभी हमने फ्लैट बुक करा लिया, सही नहीं है? तो गले में क्या डाल लिया हमने? सांप। उस हमेशा क्या होगा, किस्त आपको ढसने का काम करेगी, और जब आपको डर लगेगा तो फिर क्या करेंगे आप? भागेंगे और काम करेंगे। और भागेगा आदमी कब? एक्टिव कब रहेगा? जब उसके गले में सांप पड़ा हो। तो इस कंपनी में सफलता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बड़े सपने देखने हैं, और बड़े सपने देखकर आपको क्या करना है? जो चीज नहीं है उसका ड्रीम बना के उसे फाइनेंस करा के अपने साथ काम करो, सही है? तभी तो बड़ा बिजनेस हो सकता है। अब मैं आपको एक बात पूछ रहा हूं, ध्यान देना। आपकी ज्वाइनिंग मान लीजिए, आपकी कब की ज्वाइनिंग है? 1 महीना हो गया। अब ये भाई साहब किसी को बोलते हैं सर आ जाओ मेरे साथ ज्वाइन कर लो, बहुत बढ़िया बिजनेस है, मजा आ जाएगा सर, जिंदगी चेंज हो जाएगी, सही कि नहीं है? अब इस भाई साहब से ये बोला जाए कि भाई साहब आपको कितना टाइम हुआ? इन्होंने कहा 1 महीना हो गया मेरे। कितना कमाया है? इन्होंने कहा कि सर जो मैंने कमाया है वो 10,000 रुपए कमाया है। कितना कमाया? 10,000 रुपए कमाया है। बात समझ ना सर? ये क्या बोलेंगे? 10,000 रुपए कमाया है। तो बंदे के दिमाग में आएगा यार 1 महीना हो गया 10,000 रुपए कमा लिया, यार इसका मतलब बिजनेस तो बढ़िया है, राइट? अब ये बोले कि भाई साहब आपको कितना समय हो गया? तो मेरे को हो गई 1 साल। कितनी? मेरे को 1 साल हो गई। और ये सामने वाले को प्लान में आ जाए बहुत बढ़िया बिजनेस है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिंदगी चेंज हो जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। इनको टाइम कितना हो गया? 1 साल। अब अजय जी ने इनसे ये बोला कि सर ये बताओ आपने कमाया कितना है? ये बोलते हैं साहब 10,000। ये क्या बोलते हैं? 10,000। इन्होंने क्या बोला कि अप्लाई हमारा होता, झूठ नहीं बोला, सच्चाई बोल दी। तो इन्होंने सच्चाई बोली और इन्होंने बोला 10,000। अब अजय जी दिमाग लगाएंगे 12 महीना 10,000 महीने का कितने का पड़ गया? कितना पड़ेगा महीने का? 800-900 रुपया पड़ेगा। अब ये आदमी क्या सोचेगा? ये अजय क्या सोचेंगे? आज इससे बढ़िया तो साला मैं कहीं और ही काम कर लूंगा। वो आदमी ज्वाइन होगा क्या? ज्वाइन होगा क्या? पता है क्यों नहीं ज्वाइन होगा? क्योंकि कहां 12 महीने और कहां 10,000। अगर ये आदमी 12 महीने में 5 लाख कमा लेता, कितने कमा लेता? 5 लाख। अब अजय जी से बोलते, अजय जी बोलते कितना टाइम हो गया? 12 महीने। कितना कमाया? 5 लाख। कितना कमाया? 5 लाख। ये देख चेक कर, अजय जी की खुजली होती यार 5 लाख 1 साल में, महीने का निकालो 45 से 50,000 आ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 45 से 50,000 बढ़ रहा है। इस आदमी को खुजली हो जाएगी। मानी महीने की इनकम कितनी निकल रही है? 45 से 50,000। अब सर्च करके देखेगा ये आदमी, गवर्नमेंट आदमी को मिलती है इतनी, किसको मिल रही है? गवर्नमेंट आदमी को मिल रही है, और ये आदमी पार्ट टाइम ही कर रहा है। यार कुछ ना कुछ तो बात होगी। ज्वाइनिंग कौन लेगा? पहले लेगा नहीं लेगा? तो आदमी अचीवमेंट को देखकर आपके साथ ज्वाइन होता है। अब वही अचीवमेंट या तो आप साल में ले लो या फिर महीनों में ले लो। अगर आप महीनों में बड़ा अचीवमेंट लेते हो तो आदमी आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखाने की समझाने की जरूरत है, तुरंत ज्वाइन हो जाएगा। और अगर आपके पास अचीवमेंट नहीं है तो आप कितना भी समझाना, कितना भी बताना, कितना भी मोटिवेट करना, फिर भी वो बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। तो आज की डेट में ऐसे लीडर बनना है हमें कि कम समय में ज्यादा पैसा आए, और जिसके भी सामने दिखाएं वो तुरंत उस चीज को देखकर ज्वाइन हो जाए। हमने 28 महीने में 34 लाख रुपए कमाया। हमने पिछले साल में जो कोविड गया है 2020 में 11 लाख 47 से कुछ कमाया मैंने, लगभग 12 लाख। एवरेज इनकम कितनी निकल गई साहब? 1 लाख रुपए पर मंथ। कब? लॉकडाउन में साहब, जब दुनिया मतलब सब पूरा दुनिया बेकार थी, राइट? और पिछली साल हमने कमाया 14 लाख 13 लाख 82,000। तो हमारे पिछली साल का इनकम ज्यादा थी, इस साल की इनकम हमारी थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन इस लॉकडाउन के दरमियान में अच्छे खासे की इतनी इनकम नहीं हुई जितनी हमारी है। समझ में आ रहा है? अब इस चीज को आप दिखाओगे लोगों को तो ज्वाइन होंगे नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो उनको पता चलेगा ऐसा क्या करता है कि लॉकडाउन में मतलब इतना अच्छा इनकम आ रही है। तो नॉर्मल सी बात ये है कि आप अगर सुधर कर और समझ कर काम करते हैं और कम समय में बड़ी सफलता के लिए काम करते हैं तो लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे। और अगर आपका समय ज्यादा हो रहा है और पैसा कम कमा रहे हो तो लोग कोई भी आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। इसके लिए आपको